जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय एक बार फिर जनता के बीच पहुंचे। भाटिया बस्ती के कई इलाकों का पैदल निरीक्षण कर उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और जल्द समाधान का भरोसा दिया। विधायक सरयू राय ने भाटिया बस्ती के अशोक पथ, मंदिर पथ समेत कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान सैकड़ों लोगों से मुलाकात कर उन्होंने बिजली, नाली और अन्य बुनियादी समस्याओं की जानकारी ली। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में जल निकासी, बिजली और सड़क से जुड़ी परेशानियां उनके सामने रखी। निरीक्षण के दौरान सरयू राय ने कहा कि भाटिया बस्ती को एक यूनिट के रूप में विकसित किया जाएगा क्योंकि यह घनी आबादी वाला इलाका है। उन्होंने बताया कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या नाली और बिजली की है, जिसे प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। विधायक ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 1 साल होने को है, लेकिन विभागों को अब तक पर्याप्त राशि नहीं मिली है, जिससे विकास कार्य प्रभावित हुए। उन्होंने दावा किया है कि अगले 2 दिन के अंदर ही राशि मिलते ही रुके हुए काम में तेजी लाई जाएगी। साथ ही जमशेदपुर नगर निगम और जुस्को के सहयोग से भाटिया बस्ती को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। क्षेत्र में नई सड़कें, बड़े नालों का निर्माण और बिजली के खुले तारों की केबलिंग का काम किया जाएगा। भाटिया बस्ती के कुछ जागरूक नागरिक मेरे यहाँ आए थे। मैंने वादा किया था कि आज हम लोग घूमेंगे यहाँ, तो हम लोग मंदिर पथ और गंगा पथ इस सब इलाके में हम लोग घुमा है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ नाली की है और दूसरी बड़ी समस्या है कि लोग अवैध रूप से अपना बिल्डिंग बना ले रहे हैं। 2 तल्ला का नक्शा पास कराते हैं, 5 तल्ला खींच देते हैं, थोड़ा सड़क की तरफ बढ़ा लेते हैं। ये मैंने कहा है जेएनएससी के लोगों को, भाई कोई हो, हमारे ही नज़दीक आदमी हो, ऐसा करता है तो उस पर कार्रवाई करिए। अब जितना देंगे लोग हम भेज देंगे उनको कि नोटिस दीजिए कि आपका कितना नक्शा पास है और कितना कर लिया है। उसके कारण होता क्या है कि बस्ती में जो बिजली पहले से जा रही है उसी में सभी बिजली खींच लेते हैं। लोग मोबाइल का टावर लगा रहे हैं, सीधा उसी में से बिजली खींच रहे हैं। तो जो भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनता है उसको अपना ट्रांसफार्मर लगाना चाहिए और मोबाइल टावर वालों को भी अपना लगाना चाहिए। तो हमने कहा है, बिजली विभाग ने कहा कि हम सुनिश्चित कराते हैं कि अपना ट्रांसफार्मर लगाएं, तो बिजली की व्यवस्था ठीक हो जाए। सबसे ज़्यादा नाली की और पानी की, जी पानी इतना अनियमित आ रहा है, एक उसी समस्या है। और पानी आएगा घर में तो घर से बाहर भी निकलेगा। तो जो ड्रेन बना है पहले का, वो ड्रेन अब काफ़ी साबित नहीं हो रहा है, ना काफ़ी साबित हो रहा है। हम लोग जगह जगह हैं, कहीं कलवट है, कहीं चौड़ा करना है, ये बनाकर हम लोग उनको देंगे, ये कराइए। और प्राथमिकता के आधार पर जल निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था दुरुस्त करिए। ये हम लोग लिख कर भी भेजेंगे और जेएनएससी के जो नगर आयुक्त हैं उनको बुला कर भी हमने सब और डीसी को भी हमने कहा उनके सामने कि पहले नाला और नाली आधारित जो काम है वो काम करना चाहिए कि हमारे घर का पानी निकल के बड़ा नाला से जहाँ जाना है वहाँ चला जाए। इसी पर हम लोग जोर दे रहे हैं, मगर बीच में सिस्टम इतना ख़राब हो गया है कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं ये काम कम करना चाहते हैं और बात ज़्यादा करते हैं। और सिस्टम जो है कि जैसे मान लिया साल भर से नगर विकास विभाग ने यहाँ पैसा ही नहीं भेजा। कोई आएगा, देखेगा, लिखेगा, इंजीनियर एस्टिमेट बनाएगा, तो बिना पैसा के तो करेगा नहीं। परसों जाकर कुछ पैसा आया है, तो वहाँ से भी, रांची से भी जो सरकार है, सरकार भी नगर विकास के प्रति उतना सचेत नहीं है। और नगर विकास ऐसे नहीं है कि आप जैसे ग्रामीण विकास कर दे रहे हैं वैसे नगर विकास हो जाए। यहाँ की समस्याओं को जानिए। हमने कहा कि डीसीओ के आदेश दीजिए कि ये लोग एक रजिस्टर रखें जिसमें किस मोहल्ला के किस नली की क्या स्थिति है और कब इसकी सफाई हुई है, आप डेट लिखकर रखिए। तब कोई आएगा कि अगली बार कितना दिन हो गया, आप इसको ठीक से साफ करिए। वो दुरुस्त करने की ज़रूरत है जेएनएससी को और टाटा का जो उसको है उसको भी, ये दोनों मिलकर काम करें, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उपायुक्त के यहाँ दोनों की मीटिंग में हमने बुलवाया था और वही है कि पैसा अब सरकार से नहीं आएगा तो लोग करेंगे क्या। अब पैसा आ रहा है, आ गया है कुछ और आ रहा है, तो मुझे लगता है काम शुरू होगा। भाटिया बस्ती को हम लोगों ने प्राथमिकता के आधार पर लिया है। एक घना बसा हुआ इलाका है, हम लोग एक मॉडल के तौर पर यहाँ कितनी समस्याएं हैं और साल भर में हमने कितना दूर कर दिया और यहाँ जन सुविधा ऐसा पहुँचे कि लोग संतुष्ट हों थोड़ा। ये भाटिया बस्ती को हम लोग एक अलग यूनिट बनाकर करेंगे, भाटिया बस्ती को शासी में।
फिलहाल विधायक सरयू राय ने जल्द विकास कार्य शुरू करने का भरोसा दिया। अब देखना होगा कि भाटिया बस्ती के लोगों को इन घोषणाओं का कब तक लाभ मिल पाता है। ऐसी हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। क्या आप ढूंढ रहे हैं भरोसेमंद और आधुनिक इलाज? तो आइए दया हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जमशेदपुर में, जहां हर मरीज की देखभाल सबसे पहली प्राथमिकता होती है। आधुनिक आईसीयू सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और 24 घंटे उपलब्ध सेवाएं, ताकि हर इमरजेंसी में आपको मिले समय पर सही और सुरक्षित इलाज। यहाँ हर मरीज को मिलता है अपनापन, समर्पण और बेहतर देखभाल का भरोसा, जहाँ जरूरतों को संवेदनशीलता के साथ समझा और पूरा किया जाता है। दया हॉस्पिटल, जहाँ इलाज के साथ मिलता है भरोसा और सेवा बनती है हमारी पहचान।